तो दोस्तों भारत और फ्रांस पिछले कई दशकों से भारत और फ्रांस के बीच में एक अच्छा सहयोग रहा है। स्पेशली अगर बात की जाए डिफेंस के क्षेत्र में तो भारत और फ्रांस के बीच में जो सहयोग है वो एक अलग ही लेवल का हो चुका है। यहाँ तक कि फ्रांस को भारत के लिए दूसरा रशिया तक कहा जाने लगा है। यानी कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह हो, हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रांसीसी हो। न केवल इनके ऊपर हमारी पकड़ अच्छी है बल्कि फ्रांस द्वारा निर्मित कोई भी हथियार हो वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो रफाल और मिराज का ले सकते हैं। मिराज इतने सालों पुराना होने के बावजूद आज भी भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बना बैठा है। तो वहीं रफाल की बात की जाए तो उसकी तारीफ करना उसकी बेइज्जती के समान होगा। हम सब उसके बारे में जानते हैं वो कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि फ्रांस भारत की साझेदारी को और आगे लेकर जाना चाहता है और फ्रांस लगभग सभी क्षेत्रों में भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। यहाँ तक कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत को एक सेंटर के तौर पर देखता है। अब इसी का एक नमूना देखने के लिए मिला है फ्रांस की एक कंपनी साफरान के द्वारा। दरअसल फ्रांस की कंपनी साफरान चाहती है कि इसरो को जितने भी उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है उसका लगभग 50% खुद उत्पादन करके फिर वो उत्पाद इसरो को डिलीवर करे। अभी अगर हम लोग साफरान की बात करें तो रह देकर हमें यही लगता है कि साफरान केवल जेट इंजन्स बनाती है, क्योंकि रफाल के अंदर भी उसी के द्वारा बनाए गए इंजन्स का इस्तेमाल होता है M88 का। और भारत की साफरान के साथ बातचीत चल रही है जो कि हमारे एमका के इंजन के लिए होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साफरान न केवल फाइटर जेट वगैरह के लिए इंजन बनाता है बल्कि लड़ाकू विमानों के लिए कई और भी सारे उपकरण बनाता है, रॉकेट बनाता है, मिसाइलें बनाता है, मशीनरीज बनाता है और इसके अलावा सैटेलाइट और ट्रैकिंग सैटेलाइट के क्षेत्र में भी कई सारी सेवाएं प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये कंपनी एक पूरा पैकेज है जो कि कई सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करती है। अब बताया जा रहा है कि इसी साफरान कंपनी ने भारत के अंदर एक यूनिट सेट की है। जी हाँ, और ये यूनिट स्थापित की गई है केरला में। और मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी खुद केरला के उद्योग मंत्री पी राजीव जी ने बुधवार के दिन एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो यूनिट खोली गई है इसका मकसद है इस राज्य को एरोस्पेस के क्षेत्र में देश के लिए एक हब बनाने की तैयारी में है साफरान। और ये जो नई यूनिट स्टार्ट की गई है इसके अंदर एरोस्पेस और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट के लिए एक परीक्षण का केंद्र भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा भी साफरान ने कई सारे प्रोविजन इस यूनिट को लेकर रखे हैं, जैसे कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए इसी यूनिट को अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में बदला जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग इन सब की भी शुरुआत होगी। यानी साफरान के द्वारा जो भी स्पेस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर असेंबल भी किया जाएगा और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी की जाएगी। और इसके पीछे साफरान का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि वो भारत के इसरो के लिए कुल जरूरत का 50% उत्पाद खुद बनाकर प्रोवाइड करे। कारण यही है कि इसरो इस क्षेत्र में बहुत आगे है। इसरो को बहुत सारे उपकरणों की, बहुत सारे उत्पादों की जरूरत पड़ती है और अगर ये सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए साफरान मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो इसमें उसे बहुत तगड़ा फायदा हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि साफरान कई सारे क्षेत्रों में पहले भी भारत के अंदर निवेश कर चुका है और भारत के अंदर कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप कर चुका है। जैसे कि पिछले साल जुलाई की अगर बात की जाए तो साफरान कंपनी ने लगभग 36 मिलियन यूरोस भारत के अंदर निवेश किए थे, जिसके तहत साफरान कंपनी विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन संबंधित कई सारे स्पेयर पार्ट्स बनाएगी जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा हम जानते हैं कि HAL के साथ मिलकर साफरान हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी तैयार कर रही है जिसकी यूनिट बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा इनकी MRO फैसिलिटी है जहां पर ओवरऑल और मेंटेनेंस वगैरह की भी सारी सुविधाएं हैं हेलीकॉप्टर के इंजन संबंधित। तो कहने का मतलब एक जितने भी क्षेत्रों में एक्सपर्टीज रखती है साफरान, उन सभी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल वो भारत के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पर तमाम यूनिट्स बनाकर करना चाहती है ताकि भारत की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अच्छा खासा एडवांटेजेस यहाँ से ले सके। हालांकि इसमें हमें भी फायदा है, हमें भी कई सारी टेक्नोलॉजीज मिल सकती है। इससे भारत की आर्थिक विकास दर और बढ़ेगी और साथ ही हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।